हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। आज इस वीडियो में विद्यासागर अंकगणित का चैप्टर 12 प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन नंबर 41 से 50 तक सीखेंगे। और ये इसमें जो भी प्रश्न बताएंगे वो सभी एग्जाम में आप लोग का काम आ जाएगा, चाहे वो डीएलएड हो, रेलवे हो, बैंक हो, एसएससी हो, ठीक है, सभी में ये ऑल कॉम्पिटिशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इस पूरा चैप्टर को बढ़िया से देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, एक व्यापारी 50 मीटर कपड़ा बेचकर 25 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताएं। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 100%, 50%, 25% और 33/1/3%। ध्यान समझिएगा, इस तरह का फॉर्म पढ़े हुए हैं कि अगर 50 वस्तु और 30 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो इसमें लाभ ही होगा, क्योंकि 50 वस्तु खरीदे थे और उसको 25 वस्तु बेच रहे हैं तो 25 का प्रॉफिट हो रहा है। तो कोई भी चीज़ 25 का प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, आधा आधी प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 100% में जाएंगे तो 100% प्रॉफिट हो रहा है। इसको बनाएंगे कैसे? देखिए, 25 वस्तु बेच रहा है तो यानी कि 25 का प्रॉफिट हो रहा है, 50 में 25, और जब 25 वस्तु बेच रहा है तब ना, तो बटा में लिखेंगे 25 और गुना 100, 25 कट जाएगा, बराबर हो जाएगा 100%। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। इससे पहले वस्तु वाला प्रश्न बताए हुए हैं, 4-5 प्रश्न बताए हैं, तो वहाँ से यही लॉजिक यहाँ लगा देंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। एक खुदरा विक्रेता एक थोक विक्रेता से 27 कलमों के मूल्य पर 30 कलम प्राप्त करता है तथा वह उसे अंकित मूल्य पर बेच देता है। खुदरा विक्रेता का लाभ प्रतिशत क्या होगा? सेम फिर यही लॉजिक है। देखिए, 27 कलमों का मूल्य 30 कलम के बराबर है, ठीक है, यानी कि 30 कलम खरीदा और 27 बेचेगा। यहाँ समझिएगा इस तरह, तो 30 कलम खरीदा, 27 बेचा, 3 का प्रॉफिट हो गया। कब हुआ? जब 27 बेचेगा तब। इतना ही समझना है। तो यहाँ लिखेंगे 3 अब बटा 27 और गुना परसेंट निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे। इसको 3 एकम 3, 3 तिहाई, 3 नंबर 27, तो ये होगा 100/9, यानी कि 11.1/9%। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, पीछे पढ़ाए हुए अच्छा से, तो इसलिए थोड़ा फास्ट चल रहे हैं। अगला देखिए, नरेश ने 450 रुपया की दर से 5 साइकिल खरीदी। उसने प्रत्येक साइकिल की रंगाई एवं मरम्मत पर 150 रुपये खर्च किए। अब वह किस दर से साइकिल बेचे, उसे खर्च की गई धनराशि पर 35% का लाभ हो। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए, खरीदा था 450 में, और उस पर जो रंगाई में या भाड़ा में कुछ में भी खर्च होता है तो वो क्रय मूल्य पर ही जुड़ जाता है ना। तो अगर 450 में खरीदा और प्लस में 150 उसको और खर्च बढ़ गया तो ये 600 में खरीदा ना, तो टोटल इसका क्रय मूल्य हो गया 600। अब उसको बेच रहा है और 35% लाभ होना चाहिए। तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला बताए थे, क्रय मूल्य इंटू जब लाभ होगा तो 100 प्लस लाभ प्रतिशत, यानी इसको हम लिख सकते हैं 135/100। 0 0 काट देंगे तो ये हो जाएगा 810 हो जाएगा। तो 810 रुपया को उसको बेचेगा, तब उसको 35% का प्रॉफिट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे प्रश्न देखिए। एक घोड़ा एवं एक गाय में से प्रत्येक 10,000 रुपये में बेचा जाता है। यदि घोड़ा पर 20% लाभ तथा गाय पर 20% की हानि हुई हो तो पूरे सौदेबाजी में उसे क्या मिला? देखिए, सिंपल सा है प्रश्न, ध्यान समझिएगा। ऑप्शन पर अगर एक नज़र डालिएगा तो आपका आंसर यहीं पर पता चल जाएगा, और नहीं ऑप्शन नहीं देखिएगा तो फिर बनाना पड़ेगा इसमें। देखिए क्या है, जब भी इस तरह का प्रश्न हो और सेम लाभ और सेम हानि हो, यानी कि 20% दिया है, 20% लाभ और 20% हानि, 10% लाभ 10% हानि, इस तरह का अगर सेम रहे ना तो लॉस ही होता है, ठीक ना। तो जब लॉस ही होता है तो यहाँ पर देख लेंगे किस में लॉस हो रहा है। इसमें तो लाभ का है, इसमें भी लाभ का है, इसमें ना लाभ ना हानि का, तो ये भी नहीं होगा। तो एक ही न है लॉस का दिया हुआ, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, लेकिन क्या है कि बनाना पड़ेगा अगर, तो चलिए सिखाते हैं कैसे बनेगा। लेकिन ये लॉजिक अपनाइएगा, एग्जाम में 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए और ये प्रश्न आए तो इसको इस तरह बना देंगे। हाँ, अगर यहीं पर लिखा रहता यहाँ पर हानि, अगर इसमें हानि लिखा रहता तो फिर दिक्कत था, समझ गए, तब फिर बनाना ही पड़ता। लेकिन यहाँ कहीं पर नहीं हानि है, एक ही जगह हानि है, इसलिए हम बता दिए आपको कि हानि होगा। ऐसा वाला प्रश्न में निश्चित रूप से हानि होता है जब सेम रहता है तब, ठीक है। चलिए अब आगे इसको बनाते हैं। देखिए, घोड़ा पर 20% का लाभ, ठीक ना, तो
1000 में 10,000 में बेचा और 20% का लाभ लिया तो खरीदा होगा कितना में? तो हॉर्स का निकाल लेते हैं क्रय मूल्य, ठीक ना, हॉर्स का CP निकाल लेते हैं। तो क्रय मूल्य का फार्मूला होता है विक्रय मूल्य गुना 100 बटा अगर लाभ हो रहा है तो नीचे में जोड़ देंगे, ठीक है, ऐसा बताए हुए हैं। तो इसको काटेंगे तो ये 20 से काटेंगे तो 20 छक और ये 20 से काटेंगे इसको तो 5। अब ये 2 बार में कटेगा तो ये हो जाएगा कितना 3 और ये हो जाएगा 5 और 3 शून्य, तो ये हो गया 5 बचे 25,000 बटा 3, ठीक है। अब इसको अगर दशमलव बनाएंगे तो 8 तिहाई 24, फिर ये का आएगा इसमें तो 3 तिहाई 9, फिर एक इसमें आएगा तो 3 तिहाई 9, फिर इसमें आएगा तो 3 तिहाई 9 दशमलव, फिर 3 3 आता ही रहेगा। ओके, इतना होगा दशमलव जब बनाइएगा तो ये हो गया हॉर्स का। अब आगे देखते हैं, अब गाय का देखेंगे तो काऊ का देखेंगे CP कॉस्ट प्राइस। तो 10,000 में ये भी बेचा था और इसमें क्या हुआ था 20% का हानि हुआ, ठीक ना। तो ये लिखेंगे विक्रय मूल्य गुना 100 बटा जब हानि होगा तो क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो इसको काटेंगे 20 चौक 80, 20 पंचे 100 और 4 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 25 चौका, ठीक है, ये 25 हो जाएगा और ये 2 शून्य, तो इसका हो जाएगा 500 500 5 पचे 25, 5 दूनी 10 2 12। ओके, तो ये खरीदा था 12,500 में और हॉर्स खरीदा था 8,333 रुपये इतना में। तो अब पूछा था इसमें तो टोटल कितना क्रय मूल्य हो गया था, टोटल क्रय मूल्य देख लेते हैं। तो जोड़ देंगे तो यहाँ जोड़ेंगे इसको 8,333.33, तो देखिए टोटल कितना क्रय मूल्य पड़ा था 33,802, 20,833.33 रुपया में खरीदे थे और बेचे थे उसको कितना में 1,000 2,000 में बेचे थे, ठीक ना, 2,000 में बेचे थे, यहाँ लिखा है ना प्रत्येक का। तो कितना प्रॉफिट हो गया देख लीजिए 803.33 रुपया 33 पैसा, समझ गए ना। तो इस तरह बनाना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ लॉजिक से था ही, बता दिए समझा दिए। चलिए आगे देखिए, कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। एक व्यक्ति अपनी कार अपने मित्र को 10% हानि पर बेचता है। यदि उसका मित्र उस कार को 54,000 रुपये में बेचकर 20% लाभ कमाता है तो उस व्यक्ति ने कार कितने में खरीदी। देखिए फ्रेंड जो है 54,000 में बेचा तो खरीदा होगा कितना में, अच्छा इसका क्रय मूल्य और इसके लिए विक्रय मूल्य हो जाएगा, सिंपल है। तो चलिए इसको निकालते हैं। तो मित्र का यानी फ्रेंड का निकाल लेते हैं, क्या चीज़ क्रय मूल्य कितना में खरीदा था। तो फार्मूला होता है विक्रय मूल्य और गुना 100 बटा, अब चूँकि लाभ ले रहा था तो इसका आ जाएगा 120, ठीक है। तो इसको काट देंगे, 0 0 हटा देंगे इसको पहले और उसके बाद इसको काटेंगे 4 से, अगर काटेंगे तो 4 या 6 से काट देते हैं, 6 दूनी 12 और 6 नमा 54, ठीक है। 2 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 450, यानी कि ये हो गया 45,000 रुपया में इसका फ्रेंड खरीदा था और इस पर 20% लाभ लिया तो 54,000 उसका पड़ गया। तो 45,000 में खरीदा। अब समझिए, तो ये जो व्यक्ति है वो तो 45,000 में बेचा ना, तो बोला था उसका व्यक्ति ने कितना में कार खरीदा था, यानी कि अब ये हो गया इसके लिए विक्रय मूल्य, ठीक ना। व्यक्ति जो है मैन के लिए ये विक्रय मूल्य है, ठीक ना, ये विक्रय मूल्य है मैन के लिए, ध्यान समझिएगा। तो ये खरीदा होगा कितना में, तो ये क्या किया था, ये जो है 10% हानि पर बेचता, ठीक ना। तो इसका क्रय मूल्य पूछा था, क्रय मूल्य बराबर क्या फार्मूला होगा, विक्रय मूल्य गुना 100 और बट्टा में क्या लिख देंगे, ये हानि पे बेचा था तो ये 90, समझ गए। चलिए 0 0 काट देंगे, 5 से इसको काटेंगे तो 5 नमा 45, 2 शून्य और 2 शून्य 4 शून्य, यानी कि 50,000 में ये आदमी खरीदा था और उसको 10% लॉस हुआ तो 45,000 में बेचा, और ये क्या किया है 45,000 में फ्रेंड जो है 20% लाभ कमा के 54,000 में बेच दिया। तो ये इसका हुआ आंसर हुआ। तो व्यक्ति का
खरीदा था तो ये 50,000 में। समझ गए? कोई भी दिक्कत हो तो बताइएगा। चलिए, एक व्यक्ति ने 2 घोड़े में से प्रत्येक 1924 रुपये में बेचा, यानी कि प्रत्येक को बेचा, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 3848। इसमें से एक पर 12% तथा दूसरे पर 12% की हानि हुई, तो पूरे सौदे में कुल लाभ या हानि कितना हुआ? देखिए परसेंट में लिखा रहेगा, इसमें यहाँ ऑप्शन में परसेंट में है, तो परसेंट में है तो एक चीज़ बताए थे आपको इससे पहले, अगर 12% लाभ हो रहा ले रहा है और 12% हानि, तो 100 एकदम निश्चित रूप से हानि ही होगा। तो अब हानि होगा तो देखिए अब हानि कितना है, ये तो नहीं होगा आंसर। हानि एक यहाँ और एक यहाँ, 2 जगह हानि दिया है, तो अब इसमें से सूत्र से निकालेंगे। तो जब सूत्र से निकालेंगे तो इसमें ए बी फार्मूला लगा देंगे, ठीक है। तो ए बी फार्मूला लगा देंगे तो देखिए एक पर 12% का लाभ लिया और दूसरा में 12% का हानि लिया, फिर माइनस 12 गुना 12/100, तो ये तो कट ही जाता है, तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा 144/100 बराबर 1.44% का उसको हानि होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। और अगर यहाँ कुल हानि तो होगा ही, कुल हानि पूछेगा तो पीछे जो प्रश्न बताए थे उस तरह बना सकते हैं 45 नंबर प्रश्न के हिसाब से। समझ गए? चलिए, तो उसको बनाएंगे कैसे? तो देखिए 1900 का पहले इसका निकाल लेंगे क्रय मूल्य, एक घोड़ा पहला घोड़ा का, फिर दूसरा घोड़ा क्रय मूल्य निकाल लेंगे, क्योंकि विक्रय मूल्य तो पता है, तो उसको दोनों को जोड़ के इसमें से घन माइनस कर देंगे। ओके, चलिए आगे देखते हैं। 2 मेज़ों व 1 कुर्सी का मूल्य 970 रुपया, जबकि 1 मेज़ और 2 कुर्सी का मूल्य 680 रुपया है। 1 मेज़ व 1 कुर्सी का मूल्य क्या होगा? देखिए इस तरह का प्रश्न में अलग अलग अगर पूछता, एक मेज़ का अलग से और एक कुर्सी का अलग से, तो उसको बनाते अलग ढंग से। यहाँ एक मेज़ और एक कुर्सी साथ ही में पूछा है, तो इसको हम आपको एकदम आसान तरीका बताते हैं, शायद इस प्रश्न को खोज लीजिएगा, कहीं नहीं मिलेगा इस तरह। चलिए 2 मेज़, तो मान लेते हैं मेज़ को हम 2 मेज़ और प्लस 1 कुर्सी, ठीक ना, 1 चेयर, इसका मूल्य है 970 रुपया। फिर आगे है 1 मेज़, तो मान लेते हैं 1 मेज़, एम फॉर मेज़ मान लेते हैं, और 2 कुर्सी यानी 2 चेयर, इसका दाम है 680 रुपया। ध्यान समझिएगा, दोनों को जोड़ देते हैं, कुर्सी और मेज़ एक साथ जोड़ देते हैं और रुपया को एक साथ जोड़ देते हैं, तो यानी कि 3 मेज़ और प्लस 3 कुर्सी बराबर हो गया 1650 रुपया। 3 अगर कॉमन ले लेंगे तो मेज़ प्लस 1 कुर्सी बच जाएगा, और ये 3 जब कॉमन लेंगे तो बटा में इधर आ जाएगा, नीचे में चला आएगा, तो इसको काटेंगे तो 5 5 15 0, 550 रुपया 1 मेज़ और 1 कुर्सी का हो जाएगा 550, एक ही साथ है तब। अब ध्यान समझिएगा, अगर ये अलग अलग पूछता एक मेज़ का दाम कितना, एक कुर्सी का दाम कितना, तब इसमें क्या करते हैं, समीकरण को बराबर करते हैं, या चाहे एम को बराबर कर लेते हैं या कुर्सी को चेयर को बराबर कर लेते हैं, सीखो, ठीक ना। तो बनता फिर अलग अलग का, क्योंकि एक ही बार कहा इसलिए हम एक ही बार बना दिए, समझ गए। नहीं तो इसको समीकरण 1 और समीकरण 2 इस तरह मान के बनाएंगे, 10th में पढ़े होंगे आप लोग, तो इस तरह इसको बन जाएगा। आइए, एक व्यक्ति ने 20 पुस्तकें 1300 रुपये में बेच दिया, 20 पुस्तकें बेचा कितना 1300 में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए 180 रुपया का लाभ प्राप्त करना चाहता है, तो इन सभी पुस्तकों का क्रय मूल्य क्या था? अच्छा 1300 में बेचा, 180 रुपया लाभ भी कमा लिया, तो कितना में खरीदा होगा, यानी कि 1300 से 180 कम में खरीदा होगा, सिंपल। तो ये सब तो कोई सवाल है नहीं, कंपटीशन लेवल में ये सब सवाल नहीं रहना चाहिए, लेकिन चूँकि विद्यासागर अंकगणित है तो 6ठा तक में लेवल में पूछता है इस तरह का बच्चे लोग के लिए, तो ये बच्चे वाला सवाल समझिए है, तो ये हो जाएगा 1120 रुपया, ठीक ना। 1120 में खरीदा और 180 कमाएगा तो 1300 में बेच देगा। चलिए आगे देखिए, एक व्यक्ति 24 रुपया प्रति दर्जन की दर से 2 दर्जन संतरे खरीदता है तथा उन्हें 3 रुपया प्रति संतरा की दर से बेच देता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? सिंपल प्रश्न है, देखिए तो इसमें लाभ और हानि प्रतिशत का है, और यहाँ क्या दिया है, लाभ या हानि। तो चलिए ये वो किसी को सही दोनों बता देते हैं, अगर लाभ या हानि सिर्फ रहता तो यहाँ आंसर हो जाएगा, प्रतिशत क्या है वो भी बता देते हैं। चलिए, तो 24 रुपया प्रति दर्जन 2 दर्जन खरीदा, यानी कि खरीदा कितना 48 रुपया,
टोटल उसका खर्च 48 रुपया हुआ, और 3 रुपया प्रति संतरा की तरफ से बेच दिया, तो 2 दर्जन में क्या हुआ 24 संतरा, 24 संतरा को 3 रुपया करके बेचा, तो टोटल 72 रुपया में बेचा। ओके, इतना सिंपल है। तो अब उसका लाभ कितना हुआ, तो 72 माइनस 48 बराबर 24 रुपया का लाभ हुआ, तो 24 रुपया लाभ हुआ, ये आंसर हो गया। अब चूंकि प्रतिशत यहाँ कहा, तो प्रतिशत के लिए क्या होगा कि 24 रुपया लाभ हुआ, खरीदा था कितना में 48 में, और गुना 100, 24 दूनी 48, 2 से काटेंगे तो 50, यानी 50% का लाभ हुआ। तो अगर प्रतिशत में रहेगा तो 50%, और ऐसे है तो 24 रुपया का। ओके, चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। आज का अंतिम प्रश्न देखिए, यदि 5 कलमों का मूल्य 15 पेंसिलों के मूल्य के बराबर हो तो 90 पेंसिलों के बदले में कितने कलम खरीदे जा सकते हैं। एकदम आसान ट्रिक बताते हैं, इसमें देखते एक साथ आंसर हो जाएगा। देखिए कैसे, 5 कलम बराबर क्या बोला है 15 पेंसिल, ठीक है। अब फिर बोला 90 पेंसिल, तो 90 पेंसिल पुराने के लिए यहाँ कितना से गुना करना पड़ेगा 6 से, 15 6 90, तो यहाँ भी 6 से गुना कर देंगे, हो गया आंसर 30 कलम और 90 पेंसिल। बात समझे, तो 90 पेंसिल के लिए कितना कलम चाहिए 30 कलम, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आज का भी वीडियो आपका अच्छा लगा होगा आप लोग को, तो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट करते रहिएगा, कमेंट करिएगा, तो इसी तरह आप लोग को लगातार बना देंगे। और जो भी बच्चे डीएलएड में है, ठीक ना, डीएलएड में इस बार जो एग्ज़ाम अगर देंगे, तो अगर वो जो है मैसेज वो खास करके स्पेशल मैसेज कीजिए। अगर 20 बच्चा भी अगर मैसेज कर दीजिएगा तो उसका अलग से यूनिक बुक आता है, उसमें से आपको पूरा चैप्टर वाइज पढ़ा देंगे, ठीक है, नंबर सिस्टम या अलग अलग करके उसमें से बता देंगे, और उसमें फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, दोनों करा देंगे। तो आपका एग्ज़ाम में मैथ में एक भी नहीं छूटेगा। तो अगर 20 कमेंट अगर आया, जिस दिन आ गया उस दिन से आप लोग को वो पूरा ख़त्म करा देंगे। और उसके लिए क्या होगा, एक यूनिक कोई भी है जो सभी स्टूडेंट को एक ही बुक खरीद लेना है, वो यूनिक जो आता है कंपनी का, तो उसमें बता देंगे। अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो बता देंगे। लगभग 300 रुपया का किताब रहता है, तो 300 में हो जाएगा, और आपको हम अच्छा से तैयारी करा देंगे। मैथ और उसमें रीजनिंग दोनों है, दोनों हम करा देंगे। बाकी आप लोग का जो अलग से है हिंदी तो आसानी होगा, जीके जीएस आसानी होगा, और एक इंग्लिश अपना पढ़ लीजिएगा, तो आराम से डीएलएड का भी एंट्रेंस एग्ज़ाम पास कर जाइएगा, ठीक है। तो कमेंट कीजिएगा, तो हम ज़रूर आप लोग के लिए फिर सोचेंगे। चलिए, तो आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।